राब्ते से हमारा जो रिश्ता बनता है उसके अक़साम का एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। या उसका तसव्वुर या उसके जी। फ़हम में वो बात नहीं आती जो जी। हम अल्फाज इस्तेमाल करते जी। हैं। तो इस तरह से क्या रिश्ते कायम रहेंगे, राब्ते कायम रहेंगे या मुनक़ता हो जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मुनीर। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं। जी जी। आप कह रहे हैं कुछ है, वो उसका मतलब कुछ और ले रहा है। तो ये वहाँ पर चीज़ पैदा होती है जब अगर दोनों सेम लेवल के आदमी ना हो, जी इन्हें दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए। जी जी। अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कंसाइज, मुख्तसर और इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जी तवालत, इन्हें डिटेल्स के लिए वहाँ पे वक्त नहीं है। जी। चुनिंदा अल्फाज बिल्कुल मौके के हिसाब से आपको बात करना होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट होती है। अदरवाइज आपको जो है ना काफ़ी नुकसान हो सकता है। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत के गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर शख्सियत साथ मोहम्मद सिद्दीक़ सर। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के जो अक़साम होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिसकी बुनियाद पे हम किसी से बात करते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं या फिर किसी से हमारा ताल्लुक़ होता है। ख़ास तौर पर राब्ता जो होता है वो राब्ते से हमारा जो रिश्ता बनता है उसके अक़साम क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। सिद्दीक़ सर, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि हमने गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में आपसे बात की थी, तो इस बार जो बात करने वाले हैं, तो आपका इंतखाब किया हुआ मौजू क्या है? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने वर्बल, नॉन वर्बल जी और दूसरे विजुअल, तीन पे बात की थी। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल क्या होता है, जी। इसकी कितनी अक़साम होती हैं जी और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या जी। नुकसान हैं, आज हम इस पर बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम वर्बल क्या होती है कम्युनिकेशन, इस पर बात करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप देखा जाए तो आप इन्हें इसमें भी दो किस्म की हो सकती हैं। जी एक तो ये होती है कि इंटरपर्सनल, जी आपसी जो होती है आपसी। जो ना, यानी आप किसी से जब बात करते हैं। जी और एक होती है इंट्रापर्सनल। जी फ़र्क है, दोनों में जी बहुत हाँ, फ़र्क जी हाँ, है। फ़र्क एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल में हम बात करेंगे, इसमें सब में पहली चीज़ आती है आप फेस टू फेस जिससे बात करते हैं, जी हाँ एक ये हो गया। जी और दूसरे एक है आप कोई मीटिंग में हो जी या फिर आप क्लासरूम में बात कर रहे हो, जी तो ये जो है ना सेकंड चीज़ होती है जो। जी तीसरी ये होती है कि आप जो है ना क्लासरूम में बात कर रहे हैं, जी क्लासरूम में बैठ के आप डिस्कस कर रहे हैं या मीटिंग हो रही है ऑफिस में। जी। ये तीन किस्म की होती है जी। ना। तो ये एक्चुअली जो है ना, अगर आप देखा जाए, अगर मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा इन तफसील में जाऊँगा, जी तो ओरल में भी इसमें एक ओरल होती है, एक रिटर्न होती जी। है। तो मैं बात कर रहा हूँ ओरल की जो है। जी जी तो ओरल में जो है ना आप कह सकते हैं फेस टू फेस, एक टेलीफोन के ज़रिए से, जी और दूसरे एक है क्लासरूम या फिर ऑफिस में। जी तो अब सब में पहले हम बात करते हैं कि क्लासरूम। अब क्लासरूम में जो इन्हें जो भी लेक्चर्स चलते हैं जी उसके ऊपर जो बात चलती है वो भी जो है ना वर्बल में आता है जी कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स को आप एक्सप्लेन करते हैं जी और आपको जो है ना क्या स्टाइल होना चाहिए, जी वो एक बात होती है। जी दूसरे एक है टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। जी टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, टेलीफोन पे आप बात करते हैं, चाहे वो बिज़नेस की बात हो, जी चाहे आप कोई ऑफिशियल बात हो, जी तो आप किस तरह से बात करें टेलीफोन के ज़रिए से, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जी और तीसरी चीज़, जैसा कि बोला कि फेस टू फेस आप बात करते जी हैं। हाँ फेस टू फेस चाहे ऑफिस भी हो सकता है, जी आप किसी से बैठ के किसी मीटिंग में बात कर सकते हैं, जी या कोई आप जो है ना मुखातिब कर सकते हैं, जी या फिर कोई आप पब्लिक स्पीच भी दे रहे हों, ये भी फेस टू फेस जी होता हाँ। है। यानी उसमें एक आप बंदे होते हैं और दूसरे सुनने वाले होते हैं। जी तो ये पूरे वर्बल में आते हैं जो है। जी तो इसके हर एक के अलग अलग फ़ायदे हैं जी और इस पे हम जो है ना बात तफसील से करेंगे। जी तो ये वर्बल की जो है ना बात करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन से। जी हाँ सर, आपने बताया कि जैसे कि फेस टू फेस बात करना है और फ़ोन पे जी। हम बात करते हैं, तो जी। दोनों के जाविये अलग अलग नज़र आते हैं। जब हम जी। फ़ोन पे बात करते हैं तो रास तौर पर उनसे बात होती है हमारी, उनका कहना और हमारा कहना, उनका सुनना हमारा सुनना, फिर एक नई बात पैदा होती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मुनीर। इसमें देखिए, आप जब बात करते हैं तो एक तो फ़ायदा यह है कि इंस्टेंटली देन एंड देर आप उनके बात का जवाब दें। जी हाँ जी हाँ यानी वो क्या बोल रहा है उसी टोन में, उसी के हिसाब से आप जवाब देते जी। हैं, वो जो भी सवाल करता है। जी। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी ये कि इन्हें लैंग्वेज क्या यूज़ की जा रही है जी हाँ। सिचुएशन के हिसाब हाँ, से, हाँ। ये बहुत अहम होती है जी। इसमें जाना। और ये डिपेंड है आपके सामने वाले के ऊपर जी। कि वो किस तरह से कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है जी। और आप उसका जवाब किस में देते हैं। जी तो जनरली ये टेलीफोन में भी होता है। जी। और आप जैसा कि आपने कहा है कि पर्सनल और टेलीफोन, जी टेलीफोन में तो बात मुख्तसर होती है, हाँ, तफसीलात नहीं होती हैं, लेकिन पर्सनल में
आदमी प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, जी फेस टू फेस जो बात होती है वो अलग होती है, जी। बिल्कुल जो है ना, उसका अंदाज़ अलग होता है, जी। यानी हर चीज़ जो है ना मुखातिब उसका अलग होता है। टेलीफोन की बात बिल्कुल ब्रीफ हो सकती है, जी हाँ शॉर्ट हो सकती जी। है, लेकिन इसमें जो है ना आपको तफसील से बात होती है और दोनों भी ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं लोग। सर हम अक्सर देखते हैं कि जब कभी हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो तवील गुफ्तगू करते हैं जिसका कोई हासिल भी नहीं होता है, लेकिन उसी तौर पर हम प्रोफेशनल लेवल में जब बात करते हैं तो मुख्तसर अंदाज में करते हैं। तो ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं? देखिए, मसला ये है कि आप किससे बात कर रहे हैं, वो बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। जी जी अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कंसाइज, मुख्तसर और इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जी जी तवालत इन्हें डिटेल्स के लिए वहाँ पे वक्त नहीं है जी कि आप तफसील से बात करें। जी। हाँ, जब आप पर्सनल बात करते हैं किसी से पर्सनली, जी। आप बात करिए, तफसील से बात करिए, 1 घंटा बात करिए। जी लेकिन जहाँ तक बिजनेस का मामला होता है वहाँ पे बिल्कुल चुनिंदा अल्फाज, बिल्कुल मौके के हिसाब से आपको बात करना होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट होती है। जी अदरवाइज आपको जो है ना काफ़ी नुकसान हो सकता जी, है। जी। इवन क्लासरूम में भी वैसी है, जी जी यानी जितना आपको सवाल किया गया उतना ही आपको जवाब देना है वहाँ पे, जी। क्योंकि वक्त की जो है ना वहाँ पे कंस्टेंट्स होती हैं, पाबंदी होती है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। नाज़रीन, देखा आपने कि वर्बल के तरीक़े कैसे होते हैं, बात करने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, किन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, किन अल्फाज को हम जो है अमल में लाकर उसके जो है अपने आप को मनवा सकते हैं, बल्कि कुछ कह भी सकते हैं और कुछ सुन भी सकते हैं। यहाँ पे बात आती है कहने और सुनने से ज़्यादा गौर करने वाली बात है। सर हम बात करते खुद गौर नहीं करते हमें क्या कहना है और किस तरह कहना है। हाँ, आपको सब में पहले गौर से लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती जी, है। आप गौर से सुने कि वो क्या कह रहा है, जी लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज सामने वाला ये सोचा कि आपको दिलचस्पी नहीं है सुनने से, जी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती जी। है। और बिल्कुल गौर से सुनना चाहिए वो जी। क्या कह रहा है जो है जी। ना। उसके बाद आपको जवाब देना चाहिए। जी। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ज़रूरी है। और दूसरे है कि वो जितना सवाल कर रहा है आप उतना ही जो है ना ब्रीफली बात करिए, जी यानी सामने वाले को उतना टाइम नहीं है कि आप तफसील से जाएं और वो सुनते जाएं, जी। वो इरिटेट हो जाएगा। जी तो आपका काम है बिल्कुल स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, जी। लिमिटेड आपको बात करना चाहिए जितनी ज़रूरत है वहाँ से। सर इसी जावे में एक सवाल और बनता है, जैसे कि हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। जी हाँ, काउंसलिंग जो है ना ये एक प्रोफेशनल है होता जी, है। जी। ख़ासतौर पे काउंसलिंग में, काउंसलिंग या तो फिर एजुकेशनल हो सकती है, जी जो एजुकेशन में एडमिशन के लिए जी। वो होती है काउंसलिंग। और एक काउंसलिंग ये होती है कि आप किसी को मशवरा देते हैं, प्रोफेशनल हाँ, मशवरा हाँ, देते हाँ। हैं। यानी कई किस्म की होती है जी हाँ। काउंसलिंग जो है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, प्रोफेशन के लिए मांग रहा हो, या फिर कोई उसके पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मांग रहा जी हो, हाँ, जी हाँ। या साइकोलॉजिकल मांग रहा जी हो, हाँ, जी हाँ। तो कई किस्म की काउंसलिंग होती है। उसके हिसाब से जो है ना आपको काउंसलिंग करना पड़ता है। जी तो सर हम बात कर रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन जी। की बात कर रहे हैं, तो जी। ये बताइए कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जी इस पर हाँ, रोशनी जी हाँ, डालें। वो भी ठीक है। और इससे पहले कि हम कुछ फ़ायदे बात करें, हम जी। कुछ इसकी राइटिंग पे भी बात करेंगे। जैसा हाँ, कि जी। मैंने कहा कि इन्हें वर्बल के साथ राइटिंग भी होती जी, है। जी। राइटिंग में सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एसएमएस जी भेजते हैं हाँ, आप, हाँ। ईमेल्स भेजते हैं, जी हाँ बस ये 2-3 किस्म के ये वर्बल होते हैं। जी। ये जो है ना, अब जहाँ तक इसके फ़ायदे का सवाल है, जी सो में बड़ा फ़ायदा इसका एक ही यही है कि आप जो है ना देन एंड देर उसी वक्त आपको जो सवाल होता है वहीं पे जवाब देते हैं, जी और अल्फाज जो यूज़ कर रहा है उसी के हिसाब से ही करते हैं। और ये डिपेंड रहता है आपकी वोकाबलरी पर भी। जी जैसी वोकाबलरी रहेंगी उसी हिसाब से आप जो है ना जवाब देंगे और सामने वाला भी सुनेगा जो है जी। ना। तो सब में बड़ा फ़ायदा है कि देन एंड देर इमीडिएटली आप उसी वक्त जवाब दे देते हैं इसका। जी। ये सब में बड़ा फ़ायदा है इसका। जी, अगर जहाँ तक अगर नुकसान देखें आप, जी इसके नुकसान, इन्हें डिसएडवांटेजेस अगर आप कहें जी। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके नुकसान ये हैं कि सामने वाला आपके अल्फाज को थोड़ा सा इन्हें तोड़ मोड़ के आप इन्हें ले सकता, मतलब जी हाँ आप कहते कुछ हैं उसका मतलब कुछ और ले और सकता, निकल जाता है। जी क्योंकि एक एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में। हाँ, जी हाँ अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दें आप जी। तो उसकी मीनिंग वहाँ पे बदल जाते हैं। जी जी तो आपका जो है ना डिसएडवांटेज ये है कि आप कह रहे हैं कुछ है, वो सुन रहा कुछ और है, जी या फिर उसका जानबूझ के कुछ और मतलब ले रहा जी है। हाँ जी तो ये इसका जो है ना सबसे बड़ा नुकसान है। और जनरली ये होता भी है, जी। खासतौर पे जहाँ बिजनेस में अगर जो है ना फ़ायदा ना हो वहाँ पे, जी। तो आपका मतलब को कुछ और मतलब वो ले लेगा, जी और आपके जो कह रहे हैं वो सुनना नहीं चाहेगा। जी तो ये जो है ना इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। जी। जी हाँ, बिल्कुल। सर हम देखते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि उसका जाविया या उसका तस्वुर या उसके जी। फ़हम में वो बात नहीं आती जो जी। हम अल्फाज इस्तेमाल करते जी। हैं, तो इस तरह से क्या रिश्ते कायम रहेंगे, राब्ते कायम रहेंगे या मुनक़ता हो जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मुनीर। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं। जी जी आप कह रहे हैं कुछ है, वो उसका मतलब कुछ और ले रहा है ना। तो ये वहाँ पर चीज़ पैदा होती है जब अगर दोनों सेम लेवल के आदमी ना हो, जी जी इन्हें दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए, जी जी तो ज़रूर जो है ना इसमें कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे नहीं आएगी। जी। तो डिपेंड है ये
जो जिससे बात हो रही है वो किस लेवल के आदमी हैं, और वो यानी चाहे बिजनेस ले लीजिए, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, ये बहुत अहम है वहाँ पे। बिल्कुल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में जो हमारा ताल्लुक़ बना हुआ रहता है, जहाँ पे हमारी बातचीत होती है, हमसे राब्ते होते हैं, हमारे रिश्ते बनते हैं, समाजी रिश्ते जो है ख़ास तौर पर बातचीत की बुनियाद पर ही मुनहसर होते हैं, क्योंकि हम जब किसी से रब्ता करते हैं तो अपनी खुशउसलूबी के साथ, अपनी बात के साथ, अपने अखलाक के साथ, अपने मतलब काबिलियत की बुनियाद पर हम रिश्ते बनाते हैं। तो वो रिश्ते उसी बुनियाद पर क़ायम रहते हैं जहाँ पे हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने जो बातचीत की है, तो उसमें सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि हम अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, ताकि वो अल्फाज जो सामने वाला भी समझ सके और उसको जो है पुरोकार ला सके। सर, हम जानते हैं कि हमारा राब्ता जो है अल्फाज की बुनियाद पे होता है, तो वोकैबुलरी की जैसे हमने बात की, तो अब लास्ट सेशन में हम बात आपसे करेंगे कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए जो तरीक़ेकार रहेंगे, जिस गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी रखा था, तो इस बार क्या है? हाँ, ये जो सवाल है आपका, उसी का जो है ना कंटिन्यूशन तसलसल में करते हुए बात करूँगा कि इंग्लिश इंप्रूव करने के क्या तरीके होते हैं। जी हाँ। तो जैसा कि इससे पहले मैंने कहा था कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो एक है आपको बेसिक ग्रामर यानी टेंसेस पे उबूर कमांड हासिल करना ज़रूरी है, और दूसरे एक है वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी जितनी रीच होंगी मीनिंग, उतना फ्लुएंसी रवानी आपको बातचीत में आएगी। और तीसरे एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, थोड़ा सा उसका जानना, और दूसरी कुछ ग्रामर है, बेसिक ग्रामर, उसका जानना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि टेंसेस बेसिक है, और पूरी इंग्लिश का जो है ना दारोमदार स्ट्रक्चर पूरा टेंसेस के ऊपर बैठा हुआ है। यानी ये इंग्लिश के पिलर्स हैं, और जो टेंसेस समझ जाता है तो इंग्लिश जो है ना उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो टेंसेस, इससे पहले कि हम टेंसेस समझें और मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उससे पहले आपको थोड़ा सा वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म होती हैं, डिफरेंट टेंसेस के स्ट्रक्चर में उसको बिठाया जाता है। तो टेंसेस की जनरली अगर काइंड्स देखें हम किस्म के हिसाब से, तो 2 किस्म की इंग्लिश में वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स एक तो हैं रेगुलर वर्ब्स और एक इरेगुलर हैं। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसको जस्ट ईडी लगाते हैं वो पास्ट टेंस बन जाता है। जैसे लुक, लुक्ड, ठीक है, कुक्ड, कुक्ड, खाली ईडी लगाते हैं। ये बहुत ईजी होते हैं, इनको रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। और इंग्लिश में आपको तकरीबन 80-85% ऐसे ही वर्ब्स मिलेंगे। आपको इनको याद करने की या बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ईडी लग जाएगा। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इरेगुलर होते हैं, यानी प्रेजेंट में एक होता है, पास्ट में एक होता है, पास्ट पर्सन में एक होता है। तो ऐसे वर्ब्स को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके फॉर्म्स आपको जानना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो है ना सही सेंटेंस बना सकते और ना ही टेंसेस में सही यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट, रोट, रिटन, ठीक है, रन, रैन, रन, ईट, एट, ईटन। तो ये आप देखेंगे इसमें तीनों किस्म के अलग अलग हैं, तो इसको जो है ना इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और एक किस्म होती है वर्ब्स की जो तीनों भी फॉर्म एक ही होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इन्फ्लेक्शन नहीं आता है ना। कुछ वर्ब्स ऐसे भी इंग्लिश में, जैसे फॉर एग्जांपल पुट है, पुट, 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 तीनों फॉर्म सेम है जाना। कट है, तीनों फॉर्म भी सेम है। शट है, तीनों फॉर्म भी सेम है। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके जो है ना चेंजेस नहीं होते हैं, सेम लगा दिए, बहुत आसान होते हैं। तो ये जो है ना इसकी बात आपका एक लिस्ट होती है, खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ इरेगुलर वर्ब्स की। तो ये लिस्ट थोड़ा सा आपको याद कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना हम आगे बढ़ के फिर नेक्स्ट क्या होता है स्टेप, उस पर हम बात करेंगे। सर, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसकी बुनियाद पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो है ना फॉर एग्जाम्पल सिंपल छोटा सेंटेंस ले लीजिए ना, आई राइट एग्जाम, ठीक है, ये तो प्रेजेंट हो गया था। आई रोट एग्जाम, मैंने एग्जाम लिखा है। तो ऐसे चेंज होते चलेगी सेंटेंस के हिसाब से। तो ये मैं पूरी तरीके से उस वक्त समझा सकता हूँ जब हम टेंसेस शुरू करें, उस वक्त मैं जो है ना सारे एग्जाम्पल्स के बाद जो है ना मैं दे सकता हूँ। देखा नाज़रीन आपने कि हम आज बात कर रहे थे वर्बल कम्युनिकेशन के ताल्लुक से, उन्होंने पूरा खुलासा आपके सामने पेश किया किस तरह की वर्बल कम्युनिकेशन होती है, किस तरह के हम बातचीत करते हैं, कौन कौन से जावे में हम आते हैं, तो कौन कौन सी प्रोफेशनल में हम जो है किस तरह के बात रखते हैं और किस तरह से रिश्ते बनाते हैं, ख़ास तौर पर समाजी रिश्ते होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह उन्होंने टेंसेस की बात कितने किस्म के होते हैं और इस पर किस तरह उबूर हासिल किया सकता है, और मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं जो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम में पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद मुनीर को और माहिर शख्सियत साज मोहम्मद सिद्दीक़ सर को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात नए मौजू के साथ। फ़िलहाल खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।